के बारे में देख के आ रहा है। उसमें अनोख परमेश्वर के साथ साथ चला, विश्वास के कारण, विश्वास ही के देख के आ रहा है। विश्वास के कारण अनोख परमेश्वर के साथ साथ चला। परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए सबसे बड़ा चीज एक मन चाहिए। दो जन साथ चलना तो कितना चाहिए? दोनों को एक ही मन चाहिए। परमेश्वर और मेरा, हम दोनों चलने इस समय दोनों को एक ही मन। तो दोनों के एक ही मन बोले तो किसका मन से चलना? हमारा मन से परमेश्वर चलेगा। परमेश्वर बोलता है तेरा गति मेरा गति, तेरा विचार मेरा विचार, आकाश और पृथ्वी के क्या है? लंबा चौड़ा है। कभी मैच नहीं होगा। क्यों? पापी मनुष्य क्या ही सोचेगा? हम स्वार्थी ही सोचेगा। मैं ठीक हो जाऊं, मेरे लिए मैं आशीर्वाद हो जाओ, मेरे लिए अच्छे हो जाओ, मेरा बच्चा अच्छे हो जावे, मेरा बच्चे का अच्छा पढ़ाई हो जावे, मेरा घरदार, मैं यही हम सोचेंगे। ये परमेश्वर यही सोचता है? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल परमेश्वर सोचता नहीं। ये बुरा बात परमेश्वर क्या नहीं करता है? सोचता नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? मतलब तुम्हारा गति मेरा गति कभी क्या नहीं करेगा, मैच नहीं होगा। हम चलना, हमें बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि करता, उनके बातों में ही, मन पे ही क्या करना है, उनके इच्छा पर ही, उनका मन पर ही हम क्या करना है? चलना है करके हम देख के आया। उसी मन के बारे में ही क्या करता है? थोड़ा आपको एग्जाम्पल दिया करता था ताकि अब्राहम को, परमेश्वर को अब्राहम को द्वारा मनता है, अब्राहम को प्रति मनता है कि अब्राहम तुम क्या करना? देश छोड़ना, तेरा कुटुंबी छोड़ना, तेरा बाप का घर छोड़कर क्या करना है? तू निकलना है। निकल कर तभी क्या करना है? मैं जो दिखाने वाला जगह जाना है। क्योंकि बहुत बड़ा आशीर्वाद, 7 प्रकार का आशीर्वाद किसको रखा गया था? 7 प्रकार का आशीर्वाद अब्राहम को परमेश्वर रखा गया था। कभी भी याद रखो, परमेश्वर कुछ करना तो हमें भी कुछ अपेक्षा परमेश्वर क्या करता है? करता है। करता है कि नहीं करता है? बोलता है देख इतनी प्रकार का आशीर्वाद तुमको मैं, तुम छोड़कर आएगा तुम्हारे लिए इतना प्रकार का आशीर्वाद करेगा। ताकि परमेश्वर हमें कुछ करना तो, बड़ा करना तो हमारे पास भी क्या करता है? कुछ अपेक्षा रखता है। ये हम नहीं सोचता। हम क्या सोचता मालूम है? हमको पूरी तरह से छोड़ देते हैं, केवल परमेश्वर का निर्भर में बढ़ जाता। आप करो, कुछ भी हो जाए क्या करो, ऐसा नहीं होता। हम जब तक मन नहीं लगाएंगे परमेश्वर हमारे जीवन में क्या नहीं कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए पहले बात क्या करना है? हम मन लगाना। सब कुछ बातें क्या किया रख दिया है। परमेश्वर को अब्राहम को प्रति मनता ताकि तुम क्या करना है? हारान ऊर से निकला, हारान में बैठ गया, हारान से क्या किया? तो निकल कर तुम क्या करना? तुम्हारा देश कुटुंबी पिता कर छोड़ेगा। छोड़ना ही मेरा क्या है? मनसा है, विचार। मेरा विचार क्या है तेरे प्रति? ये करके क्या किया है। लेकिन अब्राहम भी क्या किया था? हारान में तो बैठ गया, फिर वापस पलटन क्या कर दिया? सब छोड़कर परमेश्वर का मन के अनुसार क्या कर दिया है? निकला करके देखा। उसमें देश के बारे में क्या किया है? देखा, कुटुंबी और पिता का घर के बारे में, साथ में देख, एक देश के बारे में तो अच्छा पता कि दे दिया है। देख क्या रहे देखो, परमेश्वर को हम ग्रहण करने के बाद हमें से याद रखना, हम जिधर बैठा है हमारे पास जो है वो रखकर परमेश्वर क्या नहीं करेगा? हमें चलाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा मर्जी क्या है मालूम है? हम जिधर परमेश्वर ग्रहण करने बाद में जो जो था उसी के साथ ही परमेश्वर मुझे चलाई है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चलाएगा, समझ गया? ऐसा चलाता तो क्या बोलते थे हम? तू थोड़ी ना किया, तू थोड़ी ना किया, मेहनत किया ना, खाली तुम क्या कर थोड़ा सहायता किया। परमेश्वर को कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। या आप लोग याद रखने का, परमेश्वर को कोई सपोर्ट नहीं है। वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद है, खुद है। उसको कोई बनाया ही नहीं है, कोई देखा नहीं, देखी कोई क्या नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता है। उसी परमेश्वर हमें चुनेगा तो क्या करता है? वो चुना जैसा भी रहेगा उसमें उनको क्या नहीं है? कुछ मतलब नहीं है। उन्हें बोलता है तू जैसा पहले था उधर से तू निकल कर क्या करना है? मैं तुझे क्या करेगा? बनाऊंगा, तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, तुझसे बड़ा जाति उत्पन्न करूंगा, तुझे आशीर्वाद करूंगा, तो आशीर्वाद को मूल बनाएगा, तुमको बड़ा नाम को बड़ा करूंगा। ये सब क्या करना है? परमेश्वर करना है। इसलिए तुम जो रखा उसमें से आराम में तू क्या करेगा? आराम में भी कई बातें क्या किया था? कमाया था। इससे रह के तुमको क्या नहीं करने वाला है? मैं बड़ा नहीं करने वाला, तुम्हारे कुड़ियों के साथ रहकर क्या करने वाला? तुमको बनाने वाला नहीं है, समझ गया? इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं तुझे दिखाने वाला देश के लिए क्या करना पड़ेगा? तू निकलना पड़ेगा। क्या परमेश्वर को बुलाओ बहुत अलग है। हम सोचते हैं हम हमारे से बहुत बड़े क्या मालूम है, केवल क्या करना है तो जाना है आना है, लेकिन पहले जैसा मेरे को ऐसे ही क्या करना, मेरा परमेश्वर चलाना है। कभी नहीं चलाएगा आपको एकदम पूरी तरह से। किधर लेके खड़ा करेगा? अब्राहम को किधर लेके खड़ा किया? बता,
देश छोड़ा, कुटुंबी छोड़ा, बाप के घर छोड़ा, किधर लेके खड़ा किया? किधर? आप पता ना, आप कनान बता दिया क्या? पहले कनान में लेके जाएगा बताया? देश छोड़ने के लिए बोल दिया, कुटुंबी छोड़ दिया, पिता का घर छोड़ दिया, सब छोड़ के वो किधर है अभी? किधर लेके खड़ा किया परमेश्वर? किधर लेके आके खड़ा किया? अपने भाषा में बताओ ना, किधर लेके खड़ा किया? कजान रोड में ले आके खड़ा किया। किधर खड़ा किया है? नहीं खड़ा किया। दूध और मधु पहले बोल दिया क्या? हाँ, हमारा जैसा वो अब्राहम था क्या? सब छोड़ किधर लेके आ गया? किधर लेके खड़ा है वो? देश छोड़ दिया, कुटुंबी छोड़ दिया, पिता का छोड़ दिया, अभी किधर खड़ा है? रोड में खड़ा है। नहीं बोलता है, मैं बोलेगा अभी कजन वो सब छोड़ के निकल। आप नहीं पूछेगा क्या रोड में आप खड़ा करोगे? मुझे गली में खड़ा करोगे? नहीं बोलेगा। किधर खड़ा करके रखा है? रोड में खड़ा करके क्या किया? देखो याद रखना पूरा। पहले क्या, जो भी चीज है, जो भी काम है, इसलिए पहले कुरिन्थी में हम देखने के समय तो इस संसार पे वो पढ़ो अच्छा, पहले कुरिन्थी पहले अध्याय 27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जगत का मूर्खों को चुन लिया था कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ पढ़ो। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जगत के निर्बलों को चुन लिया था कि बलवानों को लज्जित करे। बलवानों को लज्जित करे। फिर से पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जगत का मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। अभी अब्राहम इधर देखने के समय क्या है? संसार बोले तो क्या बोलेगा? ये पागल है। क्या बोलेगा? देख, आराम में अच्छी तरह रहा था, सब कमाया, सब कुछ है, इसका परिवार था, ये सब कुछ बनाया। देख, याद रखना, हम भी क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी प्रकार नहीं बनेगा तब तक परमेश्वर क्या नहीं करेगा। हम ना बहुत होशियारी करते हैं, हमारा बुद्धि बहुत क्या करता है, बहुत बुद्धि चलाते हैं, बहुत हम सोचते हैं, हम बहुत क्या करता है, हमारा बुद्धि क्या करता है, शायद नहीं कभी हमारा बुद्धि। उन्होंने बोल दिया ना, तुम्हारा गति मेरा गति, तेरा विचार मेरा विचार, तू याद रखना, ये हमारा कभी नहीं मैच होगा। इसलिए हम इधर बैठे, हम याद रखना, मेरा बुद्धि के अनुसार मेरा परमेश्वर का मेरा बुद्धि चलाकर हम क्या करते हैं? हम चलाने के लिए देखते हैं। परमेश्वर चलाएगा, परमेश्वर हमारे द्वारा चला सकता है, परमेश्वर को कभी नहीं चला सकता है। हमारा बुद्धि को कुछ लोग बोलते हैं इसे करेगा तो ऐसा करेंगे वैसा, कभी नहीं। आपका जो भी बात है ये पूरा छोड़कर क्या करना पड़ेगा? रोड में आना पड़ेगा, तभी क्या करेगा? नील होकर। मेरे पास अभी मेरे को बात भी करने के लिए नहीं होता, मैं बद्दा हूँ। उत्तरार्थ तक आने तक परमेश्वर क्या नहीं कर पाएगा? हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये आप क्या करना है, याद रखना है, ठीक है? तो इसलिए जब तक हम एक जीरो नहीं बनता है तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब्राहम को भी परमेश्वर क्या किया था? 70 उम्र का पहले बुला लिया है, लेकिन तुमको क्या किया है? बच्चे देगा। कभी दिया था परमेश्वर? 100 उम्र में। कभी था? क्यों 100 उम्र में देना था? अब्राहम को बताने समय 100 उम्र में क्यों बच्चे देना था? उसका गर्भ क्या हो गया था? सारा का गर्भ मर गया। अब्राहम का शरीर क्या किया था? मर गया था, ताकि बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी समय परमेश्वर क्या किया है? तभी बोला अब्राहम मेरे सामने चलकर तुम क्या कर, सिद्ध हो जा, तुम्हारे लिए क्या करना है? कार्य करना है। उसी समय क्या किया था? उसका गर्भ भी मर गया, अब्राहम को शरीर भी मर गया। उसके बाद में उसको क्या किया था? बच्चे दिया, ताकि क्या है? यही परमेश्वर, समझ गया? यही परमेश्वर। हम सोचा होगा अरे उम्र चलते जाता अभी क्या मिलेगा, अभी कुछ मिलने वाला का चांस ही नहीं है। जब भी उसको पहले देता था वो क्या बोलता था? ये मेरे बल से मेरे बच्चा, मेरे बल से वो ये मेरे बच्चा। जब भी सब मर गया उसके बाद क्या करता है? इसके लिए बलि चढ़ाने भी लेके जाओ करके बोलने समय भी क्या नहीं पड़ता था? उसको दिक्कत नहीं पड़ता था कि मेरा थोड़ी है, मेरा शरीर भी मर गया था, अब सारा का गर्भ मर गया था, किसका है? उनका है। उन्होंने दिया, उन्होंने क्या किया है? लेके जाने की कुछ तकलीफ
नहीं पड़ता है। यही परमेश्वर का क्या करता है, चलावट रहता है। लेकिन हम सोचते हैं बहुत बड़ा क्या है, हमारा बुद्धि क्या हो जाए चला, जब तक नील नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाए। ताकि मैं क्या 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 मैं परमेश्वर को क्या किया है, सपोर्ट किया करके एक दिन क्या नहीं करे, हमारे मुंह से क्या नहीं करना है, नहीं आना। मुंह निकल कर कौन है, ये परमेश्वर ने किया है, ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर ने दिया है। इतनी हमारे मुंह से मन पूर्वक आने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले किधर ही आना पड़ेगा, और रोड में आना ही पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा, कुटुंब छोड़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, बाप का घर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर कुटुंब नहीं छोड़ेगा, मिस्र देश का प्रधानमंत्री क्या नहीं कर पाएगा, नहीं बन पाएगा। बन पाएगा? योसेफ को उधर से नहीं निकाला, निकलने तक वो प्रधानमंत्री बन पाया था, नहीं बन पाया, किधर ही रहता था। ले परमेश्वर एक एक चीज देखो, योसेफ को बनाना था, पूरा घर से 17 उम्र से क्या कर दिया है, अलग कर दिया, कुटुंबी से पूरी तरह से क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। तो रूत भी मोआब देश नहीं छोड़ता था, और बाका समान मोआब देश नहीं छोड़ता था, वो क्या नहीं बन पाता था, बन पाता था, यीशु मसीह की वंशावली में आ जाता था, नहीं आ पाता था। ये परमेश्वर जो कुछ करता है, उन्होंने पहले के स्थान में जो पहले हमारा पास है उसके अंदर से कभी नहीं करेगा, ये आप लोग याद रखने का। ले परमेश्वर पे आने बाद खुद को क्या करना है, परमेश्वर से सौंपना, ताकि हमको पूरी तरह से क्या करना है, पहले क्या पूरी तरह से परमेश्वर क्या करेगा, निकल कर रोड में लेके आकर वापस क्या करेगा, वापस क्या करेगा, स्वर्ग का वारिस तभी क्या कर सकता हमको, हमें बना सकता है। हम जगह नहीं देते, सबसे बड़ी चीज क्या करता नहीं है, हमको वैसा बनाने की तकलीफ, हमको कष्ट तकलीफ आने के कारण हम क्या करता नहीं, हमको बनाने के लिए क्या नहीं करता है, देता नहीं। कुछ भी जीवन में आता है, पूरा परमेश्वर आत्मा देखिए उन्होंने क्या सिखाता है, इसके द्वारा मेरे को क्या बनाना चाहता है, इसलिए क्या करना है, हाथ में गीत गाना, कुमार है वो कौन है, हमको बनाने वाला एक कुमार है। तो मिट्टी हम उनके हाथ में कब चुप बैठ जाएगा, तभी एक क्या करता, उनकी जैसा जैसा बर्तन चाहिए वैसा क्या करेगा, हमको बनाएगा। इसलिए हम क्या करना है, जो इधर अब्राहम को उस दिन दिया वचन, आज किसके लिए दिया है, किसके लिए, हमारे लिए नहीं दिया, हमारे लिए नहीं दिया, देश और क्या क्या कुटुंबी और क्या है, बाप का कर क्या करना है, तू छोड़ेगा तभी तुम्हें इसी प्रकार का आशीर्वाद, स्वर्गीय आशीर्वाद क्या करेगा, मैं तुझे दूंगा। अब्राहम का आशीर्वाद को पाने के लिए क्या किया था, याकूब क्या क्या नहीं किया था, क्या था क्या नहीं किया था, क्या क्या नहीं किया था उधर। तो देखो उतनी कैसा भी झूठा मूठा करके क्या पाना है, मेरे को अब्राहम का परमेश्वर ने दिया हुआ इसी आशीर्वाद को मेरे को क्या करना है, मेरे भाई से क्या करना है, लेना है। तो इतना काम क्या किया था, हमको क्या नहीं है, प्यास नहीं है, आशीर्वाद हमको क्या करना है, होना है, समझा। इसलिए हम क्या करना, कुटुंबी व्यापार भी देखा था इधर अब्राहम के साथ में क्या किया था, लूत आया था, बाप को तो लिख छोड़ दिया था, फिर लूत आया था, लूत के साथ क्या करना, वाद विवाद, झगड़ा नहीं होता था, क्या होता था, वाद विवाद रोज होता था। इसलिए अब्राहम खुद को क्या करना पड़ा, और लूत को खुद निकालना पड़ा। वाद विवाद समझता है ना, वाद विवाद बोले तो झगड़ा नहीं होएगा, झगड़ा के जैसा रोज बोलते रहेगा, मतलब यीशु बोलते हैं ना, यीशु प्रचार करने टाइम खड़ा रहे, लोग क्या बोलते थे, ये तो ये मरियम का लड़का है और इसका बाप तो सुतार है, इसको ज्ञान इधर से ये कैसा आया, ऐसा बताते कुछ वैसी बहुत विवाद क्या करते, रोज उसके अगेंस्ट बातें करते क्या करता था, बहुत उधर बातें हुआ था। इसलिए क्या करता, अब्राहम ही एक दिन क्या करना पड़ा, लूत को छोड़ना पड़ा। इसी प्रकार हम भी क्या करता है, हमने बनाया हुआ परिवार, समझ गया ना, हमने जो बनाया हुआ परिवार, हमारा परिवार के साथ हम साथीदार के साथ रहने के समय रोज क्या होएगा, वाद विवाद होगा। या मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें कभी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। उधर योसेफ उनके साथ भाइयों के साथ रहता था, क्या बोलते थे, बाहर रखते थे। योसेफ पर क्या करता था, बाहर रखते थे, स्वप्नदर्शी आता है करके बताता था, इसको रंग बिरंग का कपड़ा दिया, बाप इसके ऊपर ही प्रेम करता है, यही सब क्या करता रहता था, यही सब होता रहता है। किधर
हमने हमारा परिवार जो बना है ना उसके साथ रहा है, तो इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, तेरा कुटुंब भी छोड़कर क्या करना है। अगर तुझे मैं बुलाया है तो क्या करना पड़ेगा, तेरा कुटुंब भी छोड़कर, ये मेरा मन है कि तू वो छोड़ना है, छोड़कर तुम क्या करना, मैं जो दिखाने वाला जगह पर क्या करना है, तू चलना है। तभी चलेगा तो क्या, जो परमेश्वर, ये परमेश्वर इच्छा था, मन था, चलेगा तो ही क्या करना पड़ेगा। हम और परमेश्वर एक ही मन है, मैं और परमेश्वर एक ही मन है, लेकिन हम क्या नहीं करता है, हम क्या नहीं करता है, पहले छोड़ो, कुटुंब को छोड़ो, एक भी स्वभाव भी छोड़ने के तैयार नहीं। हम लोग परमेश्वर ग्रहण करने के बाद हमारा एक ही स्वभाव भी हमसे क्या है, नहीं करता है। हम कभी हमारा स्वभाव के बारे में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं हमेशा मेरे जीवन में ये गंदा स्वभाव निकलता है, ये मेरे जीवन में नहीं निकलने करके कभी हम प्रार्थना करते हैं रोकर। कभी एक स्वभाव भी मैं छोड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, देश कुटुंबी बाप का घर तक क्या करना है, छोड़ना है। हम सभी इसलिए वचन देखने इस समय मत्ती आप देखिए इस समय, स्वर्ग राज्यों को एक व्यापारी ने क्या किया है, एक देखकर वो आकर क्या किया, आनंद के साथ अपने पास जो जो था सब बेचकर उसी खेती को क्या किया है, उसी स्वर्ग राज्य को क्या किया, मोल लिया। अगर ये आपने देखा था, हमको स्वर्गीय स्थान में बिठाया तो अब स्वर्गीय स्थान को जरूर क्या किया है, स्वर्गीय स्थान को क्या किया, जरूर देखा, देखा कि नहीं देखा। वो से परमेश्वर के पास खड़ा रहे, घर प्रभु सेवा कर कर आ रहा है, परमेश्वर जो जो बताया कर कर आ रहा है। निर्गमन 33वां अध्याय में खड़ा रहकर बोलता है, प्रभु आपका महिमा को मैं क्या करना है, देखना है। परमेश्वर क्या बोलता है, तू मेरा आगे को सामने से तुम नहीं से देख पाएगा, पीछे को तुम क्या करेगा, तुम पीछे को क्या करेगा, देखेगा। पीछे मतलब वचन, ये क्या है, आज में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। ये पूरा क्या किया है, हमारा वचन ही परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है, ये अनेक वचन है ना, ये क्या है, परमेश्वर है। परमेश्वर उनके मुंह से निकलने वाला शब्द, उनके वचन, परमेश्वर अलग अलग नहीं है, ये की है, समझ गया। वो जैसा बोला वैसा ही है, हमारा जैसा हम एक को बोलेंगे चार चलेंगे वैसा नहीं। परमेश्वर इसलिए बोलता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही क्या है, परमेश्वर है। हमारे आत्मा हम देखते हैं और आत्मिक जीवन में परमेश्वर समूह में बैठने तक दावीद राजा बोलता है, बड़ी सवेरे आपको मुंह के दर्शन से भी क्या हो जाता हूँ, तृप्त हो जाता हूँ। इसलिए वो बैठकर क्या करता है, आप प्रार्थना समय रोता है, किसके कौन देखते हैं आपको पूरी तरह मालूम है, मेरे सामने अब घुटने हैं, वो मुझे देख रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं रो रहा हूँ। कोई लोग बोलेगा ये पागल है, हमेशा क्या कर रहा है, कभी भी बेटे का रोता है, कभी भी बेटा बड़बड़ करता है, ये किससे बात करता है, मैं देखता हूँ, देखकर क्या करता है, विश्वास से मैं क्या करता हूँ, मैं देखकर वो मेरे सामने। दावीद राजा बोलता है मेरे दाहिने और उसको क्या करता रखा है, वो मेरे सामने रखा है। इसलिए मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ गया ना, वो भी आकर मुझे मेरे प्रार्थना सुनने के लिए क्या कर दिया है, बैठ गया है। इसलिए मैं उनको क्या करता देखकर मैं प्रार्थना करता हूँ, रो रहा हूँ। इसलिए क्या करता हूँ, हर समय उनके सम्मुख में घुटने डालकर क्या कर रहा हूँ, रो रहा हूँ। आप देखा है, देखने के बाद में क्या करना है, सबको आनंद के साथ बेचकर जो चीज उनके पास जाने के लिए रोक डालता है, उसको क्या करना है, आनंद के साथ आप क्या करना है, बेचना है। तो देश छोड़ो, छोड़ देगा, खुद भी छोड़ो, छोड़ना है, बात छोड़ो, छोड़ना है, तो क्या करना, बेचना। इसके लिए बोलता है आनंद के साथ, आपको कोई प्रश्न फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप खुद क्या करेंगे, बेचेंगे, बेचकर क्या करेगा, उसी स्वर्ग का राज्य को मोल लेगा। मैं देख लिया, मैं इधर क्या कर रहा है, देख लिया, एक दिन क्या करना है, मैं प्रेस करना है, उनके साथ क्या करना है, रहना है, मेरे को खरीदना है। खरीदना तो क्या करना पड़ेगा, खरीदना तो क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर जिस चीज को छोड़ने के लिए बोलता है, जिस से निकलने बोलता है, आप क्या करना पड़ेगा, आनंद के साथ क्या करना है, किसी फोर्स से नहीं, 4 साल 5 साल 10 साल के बाद सोच कर नहीं है, आनंद के साथ तुरंत जाकर क्या करना है, उसे आप बेचकर क्या करना है, मोल लेना है। क्यों, मैं संसार पर रहने के समय उसको क्या कर दिया, देख लिया है, मैं अभी जाएगा उसके साथ रहना है, और राज्य को मैं क्या करना है, खरीदना है, मोल लेना है। मेरे को क्या करना है, मोल लेना। तो सभी के ये सब जो संसार में जो भी चीज है, मैं ये साथ में रखकर उसको क्या नहीं कर पाएगा, वो राज्य को मोल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर बोलता है, अब्राहम मैं तुझे में क्या किया है, चुन लिया है, तुमको मेरे साथ, तुम मेरे को क्या
जरूरत है। हमको परमेश्वर जरूरत था ना, नहीं जरूरत था? जरूरत था ना? इतने संसार में इतने लोग था, इतने लोगों के पास क्यों नहीं गया था? आपको ढूंढ कर आया। आप याद रखो, थोड़ा सोचो, आपको ढूंढ कर आया। इतने लोग रहने पर आपको ढूंढ कर आया, तो परमेश्वर को, मुझको परमेश्वर के लिए मुझे चाहिए। याद रखो, आप कितना, आप थोड़ा, आपको ये सब थोड़ा गहराई से देखेगा ना, आप रो पड़ा हुए। इतना जन रहेगा, इतना मेरे से कोई खूबी नहीं है, मैं अनपढ़ है, पढ़ाई नहीं है, मैं किसी काम का लायक नहीं है, मुझे ढूंढ कर आया परमेश्वर। मैं कितना फुट फुट कर रोना है, थोड़ा सोचते हैं। मुझे ढूंढ कर आया परमेश्वर, तो मेरा आवश्यकता है परमेश्वर, आप मेरे ढूंढ कर आया। क्या आवश्यकता है आपके लिए? मैं क्या करना है? आप क्या करना है? आपको ढूंढ कर आया, आपको मान पड़ा, फुटने रोकर डालकर क्या करना? पहले क्या करना? पूछना है। तो आपको ढूंढ कर आया, आप देखा है, आप देखे हो तो उस खरीदने के लिए क्या करना है? अब खरीदने के लिए क्या करना है? जो रुकावटें सबको क्या करना? हटाना। हटाकर मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह है, तीसरा स्वर्ग निवास है। मैं इधर क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ, जाकर मुझे क्या करना है? खरीदना है, वो चीज को खरीदना है। जो चीज परमेश्वर बोलेगा छोड़, क्या करना पड़ेगा? आनंद के साथ उसको बेचना पड़ेगा। बेचना समझ गया ना? बेचेगा तो वापस आप क्या नहीं कर पाएगा, वो चीज आपको नहीं मिलेगा। इसमें क्या करना है? बेचना पड़ेगा। एलिसा के पास क्या करता था? शाल लेकर क्या किया था? 12 हल चला रहा था। परमेश्वर बोला उसके पास जाके शाल डाल, उसको क्या कर? बुला। एलिया के ऊपर एलिसा शाल डालते हुए क्या किया था? 12 हल चलाने वाला आया पीछे आकर क्या था? हल पूरा 12 हल को भी क्या किया था? पूरा तोड़कर उसका बैल को उसके ऊपर रखे जलाकर पार्टी कर क्या किया? वापस क्या नहीं करूं मैं? वापस क्या करना ना करो? 12 हल चलाने के मैं नहीं जाओ। मेरे को क्या कहते हैं? शाल मेरे कंधे पर क्या डाल दिया? शाल डाल दिया है। मेरे परमेश्वर मुझे बुला लिया है। मैं वापस किसी कारण में सो भी, मैं किसी कारण में तो भी मैं क्या करूं? पीछे नहीं आऊंगा। मैं बेच कर क्या करूंगा? मैं निकलूंगा। कितने बड़े बड़े लोग कितना पढ़ाई लिखाई काम धंधा क्या कर दिया, ऐसा पूरा क्या कर छोड़कर बेचकर वापस क्या नहीं करूं? मैं जाकर नहीं उसमें खड़ा रहूं। ऐसे क्या करता है? निकालता है। इसलिए स्वर्ग राज के लिए हमको बुलावे, तो परमेश्वर का मन यही है। तुम क्या करना है? तुमको मेरा मन यही है, तुम सब छोड़कर मैं एक जगह क्या करने वाला है? तुझे मैं ले जाने वाला है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? देश छोड़ना है। तेरा खुद भी छोड़ेगा नहीं है, ये खुद भी एक दिन तुम्हें क्या करेगा? खतरा में वाद विवाद करता हुआ तुमको एक दिन क्या करेगा? ये लोग पूरी तरह से मन को क्या कर देगा? पूरी तरह से मन को क्या कर देगा? बिगाड़ देगा। तो जैसा सिमसोन को दलीला क्या करता है? रोज रोज रोता हुआ पिघाल कर क्या करता है? खत्म ही कर दिया है। ये हमारे जीवन में क्या करना नहीं। परमेश्वर जिस चीज को किसी तुम्हारे लिए ले आ नहीं सकता, उसको क्या करना है? छोड़ना। लूत तेरे साथ नहीं आ पाएगा, परमेश्वर पहले मालूम है। लूत के साथ चलेगा, तुम क्या करना पड़ेगा? वाद विवाद करता करता एक दिन तुम भी साथ में सोदोम गोमोरा पहुंचना पड़ेगा। पहले बोल दिया छोड़, क्या नहीं किया? छोड़ दिया, छोड़ा नहीं था। लेकिन क्या करना है? परमेश्वर को मनसा है। हमको बुलाने के बाद में परमेश्वर हमें जिस चीज हम कभी भी सोचेगा, देश को ऊपर देश बांधेगा, घर को ऊपर घर बांधेगा, मेरा परिवार को ऊपर परिवार क्या करेगा? और मिलेगा, और परिवार बढ़ाएगा, और होगा। यही हमारा क्या होगा? नहीं, हमें इसे याद रखना है। परमेश्वर हमारे लिए एक देश, एक कुटुंबी, एक घर हमारे लिए क्या किया? बाप का घर हमारे लिए क्या कर दिया है? तैयार किया है। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? आनंद के साथ जो भी चीजें बेचकर क्या करना है? निकलना है। हम आज देखेंगे परमेश्वर कौन सा परिवार हमारे लिए रखा गया करके। पढ़े इब्रानी क्या रहते हैं? इब्रानी क्या रहते हैं? 25वां वचन। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। बस ठीक है, फिर से इतने। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर का लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा। फिर से सब सुनो। इसलिए है कि उसे उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से
उसने पाप में थोड़े समय का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर का लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा रहा, बराबर ना। उसको चुन लिया था, मतलब परमेश्वर का लोग दुख भोगेंगे, बराबर ना। नहीं, इधर दिया वचन बराबर ना, नहीं पढ़ो, फिर से पढ़ो। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, उसमें किसमें, 24 से पढ़ो। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन का बेटी का पुत्र महल में रहना, अगले राजा बनना, वो इनकार करता हुआ। हाँ, इसलिए कि क्योंकि हाँ, उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, उसने पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर का लोग के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अब इधर वचन में क्या बताता है, परमेश्वर का लोग, कुछ लोग है उधर अब्राहम को बोलता है तुम्हारा कुड़बी छोड़, तुम्हारे लिए एक कुड़बी रखा गया। इधर मोसे क्या करता है, सयाना हो गया। हम कितना वचन सुने, कितना साल भी जाए, कभी सयाना नहीं होता। सयाना समझ गया ना, सयाना बोले तो, सयाना बोले तो चतुर कौन बोले, सयाना बोले तो। अब देखिए बच्चे, बराबर, तो बच्चे का हरकत करता है। अभी ये बच्चा 15 साल में भी ऐसा करेगा तो कैसा रहेगा, पता हो ना। 15 साल में भी ऐसे ही करता है, आप क्या बोलेगा, इसको तो कुछ तो गड़बड़ी है ना, दिमाग में कुछ तो गड़बड़ी है। 15 साल बच्चे, अभी बच्चे ठीक है, कुछ आपको नहीं इतना लगता, बढ़ते बढ़ते क्या हो, इसलिए बढ़ते बढ़ते क्या होता है, सयाना होता है बच्चा। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल होते क्या हो जाता है, सयाना होता है। समझ गया, सयाना होने के बाद में ये सब हरकत नहीं होगा, समझा। अभी इतना हरकत करते हैं, सयाना होते क्या करें, कप चिप क्या करेंगे, और चलेंगे, पढ़ेंगे, उनका चलना ही क्या हो जाता है, अलग रहता है, समझा। तो लेकिन विश्वासी क्या नहीं करता है, विश्वासी जब आया ऐसी, आज भी कैसा है वैसे, हम कभी सयाना नहीं होता। लेकिन मोसे सयाना हो गया, वो क्या करता है, महल छोड़ दिया है। मैं इधर का खाना से क्या नहीं करेगा, अशुद्ध नहीं होगा। इधर का खाना मेरे को जरूरत नहीं है, मैं इससे अशुद्ध नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं आया। कौन बोला, मोसे बोला, ठीक है। तो क्या बोलता है, मैं परमेश्वर का लोगों के साथ क्या होगा, मतलब परमेश्वर के लिए एक झुंड है, एक परिवार है, वो क्या भोगता है, दुख ही भोगता है, याद रखना। नहीं, सुख चाहिए क्या, ये हफ्ता का पहले हफ्ता का प्रचार देखो। हमको क्या है, समाधान के देश में ही हम क्या करना है, रहना है। हम पैदल से ही क्या, चलने वालों के साथ ही क्या करना है, चलना है। हमको क्या नहीं है, परमेश्वर बोलता है पैदल चलने वालों के साथ तुम चलना चाह गए तो एक दिन तेरे को किसके साथ भगाएगा, घोड़े के साथ तुमको भगाना है, भागना है। और समाधान के देश में ही तुम रहना चाहेगा तो एक दिन यर्दन का घना जंगल में तुमको क्या करना है, रखने के लिए तुमको इधर ले आया, इधर रखने के लिए। हाँ, तो हम क्या सोचते हैं, उसे कोई चुनता है तो सयाना बोला जाता है। लेकिन हम क्या सोचता है, हमको थोड़ा तकलीफ दुख आ जाएगा, हम परेशान हो जाता है, हमको पैदल में चलने भी नहीं क्या करता, हमको तकलीफ लगता है, हमको थोड़ा दुख सुख। लेकिन इधर क्या बोलता है मोसे, परमेश्वर का लोग एक झुंड है, एक कुड़बी है, एक परिवार है, वो परमेश्वर का परिवार है, वो दुख भोगने वाला है। मैं उसके साथ क्या करना है, जीना चाहता। समझ गया, वो किधर रहने वाला बोलता है, सयाना हो गया। ये सारे संसार में रखा हुआ, शैतान के वश में रखा हुआ ये सारे संसार एक दिन आवती लोगों के लिए क्या करना, वापस नाश करने के लिए रखा गया है। ये पूरा पाप में क्या कर रहा है, पाप में सुख है। ये क्या है,
वो दुख बोता है, उसके साथ में दुख बोना क्या करता है, मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं महल छोड़ देता हूँ। समझ रहा है? इसलिए 40 साल जंगल में रखने पर भी उसको भाग नहीं पाता था। अगर वो परमेश्वर के लोगों के साथ जीना वो चाहता नहीं है, वो दुखी लोगों के साथ परमेश्वर जो है चुना है, वो संसार उसको क्या नहीं करेगा, संसार उसको क्या नहीं करेगा। वो पढ़ो कैसा लोग है करके, उसमें पढ़ो परमेश्वर का झुंड कैसा रहता है। पढ़ो। विश्वासी से यरीहो की शहर 11 के 30 से ना 35 स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक टट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। फिर से सुना, अच्छे से सुना। देखो परमेश्वर झुंड किसी प्रकार के लोग हैं, इसमें हम है क्या देखने का आज। पढ़ो। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, छुटकारा नहीं चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो, उत्तम पुनरुत्थान का भागी हो। कई एक टट्टों में उड़ाए जाने, कई एक टट्टे में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा किया गया, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। ये कौन है? हम बहुत सोचते हैं ना, हमको क्या, हम परमेश्वर अब्राहम किस लिए परमेश्वर क्या बोला, छोड़ तुम बना है वो सब क्या नहीं, किधर नहीं आने वाला है। ये परिवार तुमको अंत तक नहीं आने वाला है तुम्हारे साथ। ये तुमको क्या करने वाला है, प्रधानमंत्री बनाने नहीं देगा और क्या नहीं करेगा, वाद विवाद करते तुमको मन को क्या करने वाले हैं लोग, पूरा तुमको पिघालने वाले हैं। एक दिन तुम क्या करने वाला है। मोसे को बहुत तकलीफ दिया था, कौन, इस्राएल लोग। क्या किया था उसने लास्ट में, गुस्सा से वो कर कितना ये लोग सहने का, कितना करने का करके क्या किया था, 32 लाख लोग हमेशा पत्थर निकाल खड़ा रहता है। लास्ट में परमेश्वर बोला, एक माँ बात करने के लिए बोला था चट्टान को, वो क्या किया था, मार दिया। कनान बोले तो संसार का कनान तुम क्या नहीं कर, शरीर को ये नहीं देखेगा, दूर से देख जा, अंदर नहीं तुमको प्रवेश करने देगा। किसी कारण कौन से कारण बोला, किसी का कारण, साथ में चला हुआ ये झुंड का कारण। ये झुंड में कितना जन बचे बताओ, 35 लाख लोग यहाँ से लेके गया था मोसे, इसमें कितना जन बचा बताओ, दो जन कौन था, दो जन बोल दिया, 2 जन कौन था बता, योशुआ और कालेब। कितना लोग निकले, 32 लाख, सब मिलके 32 लाख में 2 ही जन ठीक था। मतलब क्या है, बाकी लोग पूरा पत्थर उठा कर क्या करना रहता था। अंत में देखा अंत में क्या करता, परमेश्वर बोला चट्टान से बात कर, पानी क्या कर दिया, मार दिया। परमेश्वर बोला तू गुस्सा चलने ही नहीं देता, इतना लोग को लेके जा रहा कानान, वो बात अलग, परमेश्वर बस में रखा, चलने नहीं देता। क्या कर दिया है, बोल का तकलीफ देने का देखिए क्या कर दिया, मार दिया। इसी प्रकार हम भी क्या कर देंगे, हम भी क्या करते हैं, इसी प्रकार का परिवार के साथ हम चले, एक दिन हम क्या करना पड़ेगा। अब इतनी बड़ा मोह से वो भी इतना बोल दिया तो हम किधर है,
हम क्या, हम कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलता है जो तुमको जो जो छोड़ना है छोड़कर क्या करना पड़ेगा, निकलेगा। तुम्हारे लिए मैं एक परिवार रखा है, वो परिवार कौन सा परिवार है, और परमेश्वर परिवार कौन सा है, दुख भोगने वाला परिवार। दुख भोगने वाला परिवार को तुम्हारे लिए क्या किया है। और इसके साथ पढ़ो प्रकटीकरण 7वां अध्याय, 7वां अध्याय प्रकटीकरण 7वां का 9 पढ़ो। इसके बाद मैंने दृष्टि की, इसके बाद में दृष्टि की, और देखो हर एक जाति और कुल और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, भाषा में से और एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। देखो जिसे कोई गिन नहीं सकता। श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, अपने हाथ में खजूर का डालियां लिया हुआ, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और मेमने के सामने खड़ी है। और 13 पढ़। देखो बड़ी भीड़, गिन नहीं सकता उतनी बड़ी भीड़। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे मुझ पर कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए यानी कौन है? एक बड़ी भीड़ सिंहासन के सामने खड़ा है, खजूर का डालिया हाथ में लिया हुआ। ये लोग कौन है? और कहाँ से आए हैं? ये लोग कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उस महाक्लेश से निकल कर आया हुआ एक झुंड परमेश्वर के सिंहासन के सामने खजूर का डालियां पकड़ा हुआ परमेश्वर का क्या है, स्तुति करता। बीच में पढ़ के बोले स्तुति करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये किधर से आया है? वापस पढ़ 14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उस महाक्लेश से किधर से निकल कर आया है? उस महाक्लेश से निकल कर आया है। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेमने के लहू में धोकर शुद्ध किया हुआ लोग। महा किधर से आया ये लोग? महाक्लेश से। इधर मोसे क्या बोलता है? मैं महल में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं किधर जाना है? मेरे लिए परमेश्वर का लोग जो महाक्लेश सहता है संसार में रहने के समय, उसके साथ में जाकर क्या करना? वो मेरा परिवार होता है, उसके साथ जुड़ना है। वो एक बड़ा जुड़ किधर खड़ा है? उसके ऐसा वाले लोग किधर खड़ा है? सिंहासन के सामने क्या है? खड़ा है। हम क्या सोचते हैं? एक बड़ा लूक 16 25 पढ़ो, उसमें आए पूरा पढ़ो, आपको माल देता है। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं हैं। परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है। अब लाजर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। क्यों? इधर आपको मालूम है लाजर और धनी का कहानी, दोनों यहूदी था, तो दोनों एक दिन मरकर किधर पहुंच गया है। लाजर जीवन भर पूरा क्या किया था? दुख का साथ चला परमेश्वर के साथ। और धनी व्यक्ति कैसा चला था? धनी कुछ पाप नहीं किया। धनी व्यक्ति क्या किया था? सुख, ये संसार के सारा सुख क्या किया? हमको थोड़ा भी कष्ट सहने के मन क्या नहीं आता है। हमको सुखी चाहिए। ये संसार किसके वश में दिया गया है? ये संसार किसके वश में दिया गया है? शैतान के वश में दिया गया है। वो किसको सुख चाहिए वो क्या करता है? सुख क्या करता है? देता है। हमको आप बोलेगा तू बोलता तकलीफ नहीं रहना है। परमेश्वर जब भी हमें चुना है,
हमको परमेश्वर क्या करता है, अनुग्रह से हमें क्या कर दिया, उद्धार दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास रहने के समय पौल बोलता है, मैं किधर से भी मैं क्या किया जाएगा, कूटा जाएगा, हम फाड़ा जाएगा, हमको क्या नहीं होता, तकलीफ नहीं पड़ता है, ताकि आपके अनुग्रह क्या कर लेता है, मुझे संभालता है। जब भी परमेश्वर उनका अनुग्रह से हमें पाप से छुड़ा कर लेके आया, उनका अनुग्रह हम पर जब तक रहता है, हमको क्या नहीं करता है, इसी क्लेश के साथ चलने के समय, कष्ट के साथ चलने के समय हमको वो क्या नहीं करता, वो सबसे बड़ा बात नहीं समझता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। जब भी परमेश्वर का अनुग्रह आपसे निकल जाता है, तभी आपको मालूम है इस झुंड के साथ मेरे को चलना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को संसार का सुख चाहिए। बात समझ गया? संसार का सुख क्यों विश्वासी चाहते हैं, उसके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह जब एक विश्वासी से निकल जाता है ना, वो क्या करता है, संसार का सुख में क्या करता है, पहुंच जाता है, वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है क्या नहीं करना है, परमेश्वर का अनुग्रह को क्या नहीं, धोखा से तू कभी क्या नहीं करना है, खो नहीं जावे। समझ गया? कभी परमेश्वर अनुग्रह को क्या नहीं करना, खो नहीं जाना। खोने के बाद एक विश्वासी चल नहीं पाएगा, क्योंकि हम ये संसार में रहने के समय आत्मिक जीवन बिताता है। आत्मिक जीवन बिताने वाला को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह सबसे बड़ा क्या है, चाहिए। समझ गया? बात समझता ना? ये अब क्या करना है, पूरा चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा स्थान ले लिया, हमको स्वर्गीय स्थान में बिठाने के कारण हमको क्या नहीं करता है, ये संसार में आने वाला क्लेश, तकलीफ, दुख, बीमारी, समस्या, परेशान हमको कुछ नहीं कर पाता है। आनंद के साथ क्या करता है, आरे से चिरे गया था स्टीफन, उसको देखने के समय पथराव करते करते क्या किया, स्वर्ग को क्या यीशु मसीह के देख रहा है, तो आरे से चिरे गया, पथराव किया गया था, तूफान में था, वो लोग कमियों में, परेशानियों में क्या करता था, आनंद के साथ चलाता, कष्ट के साथ नहीं। क्या के लिए? एक पुनरुत्थान मेरे लिए, एक देश हमारे लिए रखा गया है, एक पुनरुत्थान है, उसके लिए मैं क्या करेगा, मैं क्या नहीं करता है, ये दुख को उसको कुछ नहीं लहा है। आप लोग याद रखो, इधर देखता है लाजर और क्या ये धनी, दोनों भी क्या किया था, साथ में जिया वो लोग था। जीने के समय धनी था, सुख भोगा, लाजर क्या था, दुख का साथ था, लेकिन दोनों एक दिन मरा। लाजर अब्राहम को माटी में आलिंगन करने के लिए लेके चला गया है, लेकिन धनी किधर चला गया है, ये संसार का ये पापमय सुख बिताया हुआ। समझ गया? नहीं, एक दिन तो फोन किया था एक विश्वासी को, क्या हुआ, जय मसीह, क्या हुआ, आवाज से समझ गया, नहीं तो अच्छा आवाज आता है क्या, जय मसीह, क्या बताइए, जय मसीह, क्या हुआ, क्या रे, नहीं से आवाज समझ, क्या रे, ऐसे बोला, क्या सवेरे से कड़ा 200 रुपया मिला, कहता अरे विश्वासी तू रोड में बैठ के रो, ऐसे बोला, रो, रख दिया। समझ गया? क्यों? हर बार परमेश्वर हमको जितना दे रहा है, 10 रुपया देगा एक दिन, तो रोएगा रोड पे बैठ के, बता, कुछ भी नहीं देगा, रोएगा। वचन क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है, रोने के लिए बोला, प्रभु आपके सामर्थ्य में सब कुछ करने के लिए मेरे को क्या है, मैं जीने के लिए भी आता है, भूखा रहने के लिए भी आता है, खाने के लिए भी आता है ना, चटनी रोटी भी खाने के आता है, दाल के बगैर नमक रोटी भी खाने के लिए आता है, कंजी भी पीने का सब आता है, नहीं आता, आता नहीं। मैं यीशु मसीह ग्रहण करने बाद मटन ही खाऊंगा, चिकन, बाजी तो कोई कुछ लोग तो बाजी छोड़ दिया, क्यों? यीशु मसीह कौन है, नहीं है, उसके पास सब कुछ है। समझा? ऐसा बोला क्या, ऐसा बोला क्या? उस दिन वो प्रचार लिया था, भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, तुम्हारे पास जितना है उसमें तो आनंदित रहना, ये तुम्हारा भक्ति है। वो तो 200 रुपये मिला, बहुत अच्छा, रो, ऐसी बोला, रो तू जा, क्योंकि 200 रुपये कम है एक दिन तुम्हारे लिए, 200 रुपये कम है। परमेश्वर की नजर में 200 रुपया तुम रखी प्रार्थना करेगा, क्या करता है, बहुत बड़ा है। वो 200 रुपया के बिगड़ भी लोग क्या करता है, लॉकडाउन में नहीं जीता है, कितना लोग आमदनी के बगैर कितना महीना में उस दिन सुना है, इससे 2-3 महीने से कुछ नहीं, बोली भी जीता है, हमको रोज देगा तभी क्या नहीं है, हमको रोज देगा तभी गीत गाते हैं, नहीं क्या है, नहीं है, नहीं है, नहीं क्या नहीं है, नहीं नहीं बोल के विश्वासी हमेशा बोलता, आपको मुंह से कभी भी क्या आना है,
नहीं करके आने के नहीं करके आ गया नहीं हो जाएगा। कौन है? तो परमेश्वर ग्रहण किया इंसान है, तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे मुंह का शब्द से तुम तृप्त हो जाएगा, तुम न्याय भी किया जाएगा बराबर। आना नहीं कर रहेगा, नहीं रहेगा तभी मैं सबको सिखाता है। रुको मैं देखता हूँ, करता हूँ ना, करता हूँ, आप क्या चिंता करते हैं? नहीं रहेगा तो भी नहीं करके कभी मुंह से नहीं आना। आप परमेश्वर के लोग, आपके पास ये नई शब्द कैसा आता है मुंह से? आपको मुंह से नहीं कैसा आता है? आप ना आशीर्वाद का मूल है ना, सिखाया था ना, आशीर्वाद का मूल। आप दूसरों का आशीर्वाद करने वाला आप नहीं बोलते थे, आप किधर है? आप अनुग्रह खो लिया है। अब क्या है? आप अनुग्रह क्या करते हैं? खो दिया है। इसलिए क्या करता है? ये सारे शब्द आपको मुंह से आता है। संसार से सुख क्यों भोगना है? धनी के समान क्यों 200 रुपया मिला तो आज क्या सुख नहीं मिलता है? आपको क्या 1000 रुपया टारगेट है? विश्वास ही कितना है? कहता नहीं बता, आधा टाइम जाएगा तो 600-700 टारगेट, पूरा जाएगा तो 1000 तो टारगेट है। क्या के लिए है बताओ ना, क्या के लिए है? हमारा वो लेवल धनी वो मैचर है ना, उससे नीचे भी आने का, ऊपर आओ लेकिन नीचे नहीं आने का। कैसा भी करके वो लेवल बना कर रख देते, इसके नीचे हमारा धन से नीचे नहीं है, याद रखो। ये धनी की क्या किया है? नरक में डाला गया है, उधर एक बूंद पानी भी नहीं दिया है। लाजर को बोलता है, लाजर को क्या करो? एक बोलता है ना, हमारा और भी भाई है, वो भी इधर नहीं आ पाएगा करके क्या करो? बेचो किसको? उधर आए भविष्यवाणी आए, व्यवस्था है, उसके अनुसार आएगा तो आने दो, कोई नहीं भेजा जाएगा। तुम्हें कितना वचन क्या करना, व्यवस्था था, यीशु मसीह का तू नहीं पाया। बात समझ रहा है? इसलिए सुख में आप लोग याद रखो, हमारा 3 दिन प्रार्थना में हम कितना दिन बोलते बता? हमको क्या चाहिए बताओ? पहले बात हमको क्या चाहिए? हमको इधर चाहिए, इसलिए हम क्या करता है? हमको इधर का सुख चाहिए, इसलिए हमको प्रार्थना सब क्या करता है? कड़वा वो टाइम हम क्या कर लेते हैं? हमारा सुख के लिए हम क्या करते हैं? जी लेते हैं। लेकिन परमेश्वर को लोग वचन है तो भक्ति से चलना, परमेश्वर का भक्ति से चलने वाला क्या करना है? क्या होगा? सुख नहीं भोगेगा, वो दुख ही भोगेगा। जरूर क्या करेगा? दुख ही भोगेगा। आप इतना वचन पालन करके चलना शुरू करो, आपको दुख ही आएगा। यीशु मसीह कौन सा गलती किया था? शरीर में आया परमेश्वर कौन सा गलती किया था बताओ? और पूरा भलाई किया, सच्चाई पर चला, लेकिन किधर के लेके खड़ा किया? गत्सेमने में लेके खड़ा किया। इसी प्रकार आप वचन के अनुसार क्यों? वो कौन है? एक वचन पढ़ो, उसके बाद साथ में पढ़ेंगे। प्रकटीकरण 6 का देखा। नौ पढ़ो, नौ। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, कि जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। वध किया, हम पहले पढ़ा ना, एक बोला ना, ये लोग किधर से? एक बड़ा झुंड है, किधर से लोग आए हैं? ये लोग कौन है? बड़ा माँ उपद्रव से आया है, बड़ा माँ क्लेश से आए लोग। एक कौन सा क्लेश था इन लोग? फिर से पढ़ो, कौन सा क्लेश इनके जीवन में आया था? पढ़ो। जब उसने 5 चोरी करने के लिए गया था क्या? ये लोग व्यभिचार करने के लिए गया था क्या? और ये लोग किसको वंचित करने के लिए गया क्या? तो पढ़ो। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण ये लोग किधर से क्लेश उठाए? परमेश्वर का वचन के निमित्त और उस गवाही के कारण, उसी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी। यीशु मसीह का जो गवाही के निमित्त और उनके वचन के निमित्त वध किए लोग ही उधर क्या किया है? दिखाई पड़ा है। यही बड़ा एक झुंड किसके सामने खड़ा है? किसके सामने? सिंहासन के सामने खड़ा है। किसी कारण? परमेश्वर का वचन के निमित्त और परमेश्वर क्या है? गवाही के निमित्त क्या किया है? खड़ा है। आप भी ये सारे वचन लेकर चलने के लिए शुरू करेगा, वचन का पूरा वचन पालन करके चलने के लिए शुरू करेगा, हमको भी क्या ही मिलेगा? क्या मिलेगा? आपको आलिंगन करेगा, बताओ।
हमको भी क्या किया जाए, वध किया ही जाएगा। यीशु मसीह क्यों वध करना था? मानना क्या था? वो गलती कुछ भला ही करता था, आपको नजरों से भी बुराई क्या नहीं करता था, देखने वाला नहीं था। उनको क्या किया, लाश में किधर कोलकाता में ले जाके क्या करा, क्रूस पर मारा गया। व्यवस्था पूरा किया हुआ परमेश्वर को। हम भी इधर झुंड क्या है, परमेश्वर लोग कौन है, वो से जो चुनाव झुंड क्या है, वचन के निमित्त, परमेश्वर का वचन के निमित्त, परमेश्वर का गवाही के निमित्त वध किए लोग। ऐसे एक झुंड क्या है, क्लेश उठाने वाला, परमेश्वर का वचन को पालन करने वाला को क्या क्या है, क्या करना है, जीने नहीं देगा। सच्चाई पर चलने वाला को किधर जीने नहीं देगा, क्योंकि ये पूरा सच्चाई है, ये प्योर है, क्या नहीं करेगा। स्टेफनोस गवाही क्या किया था, गवाही देने के कारण क्या किया था, उसको पथराव करके क्या किया था, मारा गया था। याकूब को 12 चेले थे परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास चलने के समय बड़ा झुंड था, 70 चेले थे और 12 चेले थे। लेकिन यीशु कहा मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो, इतने बोलने से क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, मांस खाओ मतलब क्या है, इसलिए क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको पूछते हैं मांस खाओ मतलब हाँ, मांस क्या बताइए था, मांस के यीशु मसीह कहा मेरा मांस खाओ लहू पियो आनंद जीवन पाएगा। मांस क्या है यीशु का, वचन वो बोलता कर, वचन कैसा तुम प्रूफ कर, बाइबल में किधर दिया वचन, अंतर्दुनी से नहीं, योहान पहले अध्याय वचन में क्या दिया, पढ़ हिंदी में पढ़ा, योहान पहले अध्याय पहले वचन, जल्दी पढ़ो। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, ठीक है, वचन परमेश्वर था। हाँ तो मेरा मांस खाओ, जल्दी बोल। और क्या अब तभी बताई दिया था ना, क्या अब तभी बताई दिया था, हाँ उसके साथ 14 पढ़ो उसका। और हाँ वचन देहधारी हुआ, ऐसी वचन कौन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है, इसी परमेश्वर हाँ वचन देहधारी हुआ, देहधारी हुआ, देहधारी हुआ कौन है, वो वचन देहधारी होकर कौन आया, यीशु देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारा बीच में डेरा किया यीशु मसीह। समझ गया? अब उन्होंने बोलता मेरा मांस खाओ मतलब वचन ही दे हुआ था, वचन ही यीशु मसीह का देहधारी हुआ, वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। उसके सदृश हम देखें तो वचन क्या था, यीशु मसीह का मांस खाओ बोले तो वचन खाओ और मेरा लहू पियो। लहू का मतलब क्या है, लहू का मतलब क्या है, लहू पियो इसका मतलब क्या है, आप नहीं पिया है लहू, नहीं पिया, पढ़ो मत्ती 24 का 28, मत्ती 26-28 पढ़ो जल्दी। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। फिर से अच्छे से पढ़ो। क्योंकि यह वाचा मेरा वो लहू है, ये वाचा मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पापों का क्षमा का निमित्त बहाया हुआ लहू यीशु मसीह का लहू। इधर क्या बोलता है, मेरा लहू पियो, मेरा मांस खाओ, ठीक है। अब लहू पियो, लहू पिया हम लोग, लहू क्या, लहू क्यों पीना था, लहू क्यों मंगाया गया था, बहुतों का पाप का क्षमा के लिए बहाया हुआ लहू, बहुतों का पाप का क्षमा के लिए बहाया हुआ लहू। अब ये लहू पीना है, लहू पीना है, पता
लहू नहीं पीना, नहीं समझा? ये लहू किसके लिए, क्या, क्यों पकाया गया था? पाप क्षमा के लिए, बहुतों का पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह का लहू पकाया गया था। बराबर? समझ नहीं समझ रहा अभी भी? राजेश से समझ रहे हैं? यीशु मसीह का लहू लोगों का, संसार का, पापियों का पाप क्षमा के लिए क्या किया है? बहाया गया था। इधर यीशु क्या बोलता है? मेरा लहू पियो, मांस खाओ। लहू पीना है, पिया है आप? लहू पीना है, पिया है, क्यों? पाप क्षमा के लिए। हाँ, पाप क्षमा के लिए हम यीशु मसीह के पास आते हैं ना, क्या बोलता है? मेरा पाप क्षमा करो। आपका पाप क्षमा कर दिया है, मतलब क्या है? लहू क्या कर दिया? पी लिया ना। हाँ, अब उसी एक बार पी लिया, अभी पीने के क्या नहीं? ये तो अब बहुत लिया, मैं अभी लोग उधर नहीं जाएगा। मेरा लहू पीहो, मेरा मांस खाओ। झूठ चला गया, 12 लोग चला गया, नहीं 17 लोग चले गया, अभी कितने लोग बाकी है? 12 लोग क्या किया है? बाकी ये 12 लोग क्या किया था? लास्ट में परमेश्वर का गवाह के निमित्त क्या किया गया था? उन्होंने देखा था ये 12 चेले ही क्या किया था? पूरा संसार 12 में एक तो चला गया, युदास चले गया, बाकी लोग क्या किया था? उसके लिए और एक चिट्ठी डाल के निकाला गया था। ये सभी आकर ये पूरा देश में यीशु मसीह का सुसमाचार क्या किया है? प्रचार किया गया था। ये लोग आसानी से किसी कोई नहीं मरा, सबको क्या किया? किसको चमड़ा खा लेना, काल उतारा के मारा है, किसको कोड़े में दोनों पैर बांधा, दोनों कोड़ों को ऐसा बगाया और ऐसा चीर के, बीच से चीर के मारा गया है। तोमास ने क्या किया था? बाला से मारा। हमारा तमिलनाडु में ऐसा एक गवाह के निमित्त क्या किया है? और आज भी यीशु मसीह के गवाह के निमित्त कितने लोग आज भी क्या करता है? जीवन देता। हम गढ़ा नहीं है बाइबल, कितने पवित्र लोगों को खून को ऊपर कड़ा है। हम क्या सोचते हैं? मालूम आपको सुखी चाहिए, हम आए सुखी के लिए आया है, लेकिन वचन क्या बताता है? वो झुंड कौन है? मगर क्लेश का झुंड क्या है? वो से क्या, कौन सा झुंड पसंद क्या है? जो खून में ना, जो खून गवाह के लिए खून बहाने वाला ना, तो शहीद वाला उसी झुंड का क्या क्या है पसंद? क्या परमेश्वर क्या बोलता है? अब्राहम को क्या बोला? कुड़बी छोड़, तुम सुखी जीवन जीना है, और कुड़बी के साथ सुखी जीवन जीना है। कुड़बी के साथ क्या करना? शादी में, घर बांधने में, बर्थडे में, ये जीवन तेरे को बिताने के लिए बुलाया है। काट के लिए कुड़बी क्यों रखा बताओ? वो मेरा शादी में आना है, मैं उसके शादी में जाना है। वो मेरा मूर्ति में आना है, मैं उसको मूर्ति में आना है। अच्छा हो गया, परमेश्वर देखा। अभी क्या है? कोरोना ऐसा डाला कि कोई किसी शादी में भी जाओ। कितने लोग? 12 एक दिन बोला था 12 लोग ही क्या 25 लोग शादी में भी जाओ मत। अब मृत्यु तो पूछो मत, कोई मर जाएगा तो पहले क्या करता था? ऐसा वक्त था, ऐसा वक्त। अभी सुनने का अनसुनी रहता, क्योंकि मेरे को कोरोना नहीं पकड़े। देखो परमेश्वर कैसा लेके आया है। तुम्हारा कुड़बी आज किधर गया? अब कुड़बी के साथ जीना है, कुड़बी किधर गया बताओ? अब कितने लोग मरा, कितने दिन गया बता? कितने शादी किया, शादी हुआ, अब कितने लोग बुलाया बता? ऐसी लेके आएगा अभी परमेश्वर। क्यों? हमको क्या चाहिए? हमारा कुड़बी चाहिए। हमारे कुड़बी के साथ रहकर क्या करना है? बेटे मनाना है, शादी करना है, लेन देन करना है, सब करने के लिए हम क्या क्या है? विश्वासी। लेकिन क्या क्या है? परमेश्वर क्या बोलता? छोड़। मोसे क्या बोलता? मेरे को इधर रहना पसंद नहीं, मैं सारा हो गया है। ये पाप है, पाप में क्या करना है? खाना है, पीना है ना? वचन क्या बोलता है? क्यों परमेश्वर नौ का समय नाश किया है? खाते थे, पीते थे, लेन देन करते थे, विवाह करते थे, बैठते थे, खेलने के लिए क्या करता था? उठ जाता था। यीशु मसीह आने के समय में ऐसा ही होगा। आप भक्ति लोगों के लिए ये पृथ्वी नाश के लिए रखा गया है। हम क्या करना है? हम क्या करना है? वेश नहीं डालते हुए मेरा परमेश्वर उनके वचन के निमित्त अपन के काय के लिए रखा है? आपको क्यों चुना है? वचन क्या बताता है? हमारा एक परमेश्वर ने अधिकार दिया, अंगूठी दिया। परमेश्वर उठा लिया जाने के समय 40वां दिन में। वचन क्या पता है? वचन पढ़ो, मत्ती 28 28 18 से पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। देखो हमको दिया हुआ आज्ञा। देखो हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र हाँ, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है बपतिस्मा देकर मैं तुझे दिया वो सब बातें मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर क्या बोल के गया है? 40वां दिन उठा लिया गया ना, मरा, तीसरा दिन जी उठा। 40वां दिन उठाने के टाइम क्या बोल के गया है? मैं जा रहा हूँ, आकाश और पृथ्वी की सारा अधिकार मेरे पास है, मूर्ति को चाबी, अदलों का चाबी सब मेरे हाथ में है। तो जा, सारे पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार बताकर उसको चेला बनाकर पिता पुत्र पवित्र का नाम से क्या करना है? बपतिस्मा दिलाकर जो वचन तुमको मैं सिखा वो सिखाओ। हम क्या करते हैं? ये वचन के निमित्त ऐसा सुसमाचार बताने के लिए जाने के समय क्या किया जाता है? मारे जाता है। इसलिए वचन के निमित्त कौन सा झुंड है? वो झुंड मुझसे जो पसंद क्या चॉइस क्या झुंड कौन सा है? जो वचन के निमित्त परमेश्वर गवाही के निमित्त लोग मरे लोग हैं, जो शहीद हुए लोग हैं। झुंड की किधर भी खड़ा है। आपको स्वर्ग जाना है क्या नहीं जाना? हम काय के लिए आया बताओ? हम बोलते हैं सबको, मैं किधर, तुम तो नरक जाएगा, मैं किधर जाने वाला हूँ। लेकिन सिंहासन के सामने कौन खड़ा है? धनी या लाजर? कौन खड़ा है पता? सवेरे से इधर खड़ा, मेरे को 200 रुपया मिला। कौन खड़ा है बता ना, अभी बता कौन खड़ा है? हमारा नजर सबसे याद रखना। हमको परमेश्वर में कभी कभी सोचता है, परमेश्वर ने बुलाने के बाद में हमारा नजर स्वर्ग में हमको बिठाया, बराबर बुला के स्वर्गीय स्थान में बिठाया। नजर तुमको उधर से लेकर किधर देखता है? वो किचड़ में तो नहीं देखता है। सुअर नाम वचन क्या बोलते? सुअर के सामने, कुत्तों के सामने तुम क्या नहीं डालना? मोती नहीं डालना। लेकिन हमको स्वर्गीय स्थान में बिठाएगा तो भी तो आकाश को फाड़ कर किधर देखता है? लॉकडाउन खुल गया क्या? और थोड़ा कमाओ। कभी न्यूज नहीं देखेगा, क्या देखेगा? लॉकडाउन कभी खुलता है? 31 तारीख को बोला था, अभी 31 तारीख नहीं खुलना वाला। अभी बहुत लोगों को मुंह और भी छोटा हो गया। क्या है अभी वहां के कुछ नहीं देखेगा। कितना दिन मरा, कितने कष्ट उठा रहे लोग, क्या क्या नहीं, वो नहीं देखेगा। लॉकडाउन कभी खुलता है? देखो लॉकडाउन का तीसरा स्वर्ग में तुमको बिठाएगा तो अभी दोनों आकाश को फाड़ कर किधर ही देखता है? उसी कीचड़ का अंदर। सुअर क्या करता है? कीचड़ का अंदर ही क्या करते हैं? आपका स्वर्गीय स्थान में बैठने के बाद में वो स्वर्ग आपको दिखता नहीं है? वो स्वर्ग के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ उसी लोगों को दिखता नहीं है? उधर खड़ा हुआ प्राचीन को दिखता है। इतनी बड़ा झुंड कहां से आया है? परमेश्वर हमेशा स्तुति करता है, हमेशा खजूर का पत्ता लिया खड़ा था, कहां से आया है उसको समझता है। आपको क्यों नहीं समझता? हमने देखा है, हमको स्वर्गीय स्थान में नहीं बिठाया है। आपको क्या ही दिख रहा है? धन ही दिख रहा है। मतलब हमारा दर्शन क्या ही मिला है? धन। स्वर्ग नहीं मिला है, हमको स्वर्गीय स्थान में नहीं बिठाया। आपका चिंता, आप जो चिंता विचार है ना, आप याद रखो यही दर्शन ही आपको मिला। आज आप थोड़ा सोच कर देखो, परमेश्वर क्यों बोलता है? आपको क्यों बोलना है? तू छोड़, देश छोड़, कुड़बी छोड़, बाप का घर छोड़, क्यों बोलना है? सिंहासन के सामने खड़ा रहने वाला झुंड देखो। सिंहासन के सामने खड़ा रहने वाला लूत नहीं, समझ रहा है? योसेफ को 12 लड़का नहीं। कौन खड़ा है? वचन के निमित्त, परमेश्वर गवाही के निमित्त वध किए लोग किधर खड़ा है? सिंहासन के सामने खड़ा है। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। वचन के निमित्त क्या करना पड़ेगा? वचन के निमित्त क्या करना पड़ेगा? क्लेश उठाना ही पड़ेगा। याद रखो, क्लेश और जवान बच्चे वापस बोलता है, सबको जल्दी शादी होएगा, हमको शादी लेट होएगा। क्यों? क्लेश है। चॉइस करेगा कौन? क्या चॉइस करेगा? जाना है ना स्वर्ग? नहीं जाना है। क्लेश उठाने वाला ना जाएगा, माँ क्लेश का लोग ना जाएगा। हम क्या बोलना है? आपके पास अनुग्रह है, याद रखना। आप गिरता है सबसे बड़ा चीज अनुग्रह छोड़ देगा। छोड़ दिया तो आपको रुक नहीं पाएगा। आप संसार के सपोर्ट में चलने के लिए देखेगा, तभी समझ जाएगा आप स्वर्ग भी गया, सब गया। अनुग्रह आपके पास है। आपको 40 साल भी शादी नहीं होगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ बोले सिंहासन को सामने ना नहीं। आप क्या देख रहा है? आप क्या देख रहा है? सिंहासन के सामने खड़ा रहना झूठ देखता है। आप सोता गवारा नहीं देखता है। सिंहासन के सामने खड़ा रहना क्या देख रहा है? झूठ देख रहा है। आपको क्या नहीं फर्क पड़ेगा?
जीना मैं पसंद नहीं करता। महल मेरे को नहीं चाहिए, महल में वो जीवन मेरे को क्या नहीं है, नहीं चाहिए। देखो आसानी, आप सोचेंगे आसानी लोग देखो एक लाख रुपया रखेगा तो भी क्या करता है, मन फिर जाता है, उसमें बैठ जाता है। लेकिन पूरा महल देश छोड़ना तो ऐसा नहीं छोड़ता है। जिसके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसने स्वर्गीय स्थान में बैठा है, वही छोड़ सकता है। जिसने सहना है वही क्या कर सकता है, ये सब त्याग कर सिंहासन का सामने खड़ा रहना चाहेगा। याद रखो, परमेश्वर क्या बोलता है, देश छोड़, मतलब अलग देश है, तेरा कुड़ भी छोड़, अलग कुड़ भी कर लिए क्या करता है, अलग लोग तुम्हारे लिए परिवार रखा गया है, तेरा बाप का घर क्या करना छोड़ दे, तेरा बाप दूसरा है, ये नहीं समझ रहा है। आप समझ रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं। आप आज परमेश्वर का मानिए, तभी परमेश्वर के साथ साथ क्या कर सकता है, तभी ना आपको स्वर्ग खोल कर दर्शन देगा। इसलिए ना अनोख क्या किया है, स्वर्ग का दर्शन देखा, बोलता है सजा आने वाला है एक दिन, मतुसला कभी मरेगा, उस समय क्या हो जाएगा, पानी आके सबको नाश करेगा। आपको क्यों नहीं मिलता दर्शन, हम किधर नहीं है, सिंहासन के सामने नहीं है, अब उधर जाने का मतलब नहीं, इधर ही आपको नीचे होना है। मैं सिंहासन के सामने खड़ा रहेगा या किधर सोदों को मरे जाके खड़ा रहेगा, ये आप इधर ही तय करना। बात समझ रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना, आप सही, आप परमेश्वर ग्रहण के स्वर्गीय स्थान में बैठा है, आप खुद ही आप छोड़ेगा नहीं तो आपको खुद ही आपका सारे रिश्तेदार आपको क्या कर देगा, आपको क्या खुद ही छोड़ देगा। समझ गया, समझते आपको, नहीं छोड़ेगा तो खुद ही छोड़ देगा। वचन के निमित्त, किसके निमित्त, वचन के निमित्त, परमेश्वर का गवाही के निमित्त। हमको क्या करना है, हमको क्या करना, छोड़ना, छूटने डाल प्रार्थना, हमको छोड़ना, आपको छोड़ना है। आप चॉइस करना, अगर जाना सिंहासन के सामने स्वर्ग के सामने खजूर का पत्ता लिए परमेश्वर को सिंहासन के सामने गुर गुर की क्या कर रहा है, प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, धन्यवाद करता है। ये संसार का सुख मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा दिन है, ये पाप में सुख थोड़ा दिन है। आनंद के साथ सब एक दिन तुम्हें छूट जाएगा। अगर तुमको स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया तो सिंहासन के सामने तुम है, छूट जाएगा सब। अपने आप को थोड़ा जांच कर देना, इधर रहने के समय ना तय करना है, मैं सिंहासन जाएगा, सिंहासन के सामने खजूर का पत्ता लिए रात में सिंहासन में बैठा हुआ उस परमेश्वर स्तुति करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जांच कर दे, उसे खुद चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, दैट परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आप लोग एक झुंड है, मगर क्लेश से चलने वाला झुंड है, वचन के निमित्त, वचन के निमित्त, गवाही के निमित्त कष्ट भोगने वाला एक बड़ी झुंड है। हालेलुया, उसके साथ में चलना। It's
कभी मैं परमेश्वर आपसे चुप ना जाऊं।
संग